नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के नियमित अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 वर्षों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित अध्यापक नहीं है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से गणित विषय के शिक्षक की कमी बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अधर में। विद्यार्थियों ने विद्यालय और शिक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते और नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं कराते। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि निजी अध्यापक की व्यवस्था के नाम पर उनसे 50-50 रुपए लिए जाते हैं। उनका कहना है कि जब से वे सरकारी विद्यालय पढ़ रहे हैं तो निजी शिक्षकों के लिए अलग से शुल्क क्यों दें। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने विद्यालय से संबंधित विषयों के नियमित अध्यापकों की नियुक्ति व शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी कि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे भी आंदोलन करेंगे। मेरा नाम अर्पिता है और हमारे स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और फिजिक्स के भी टीचर नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हमारे स्कूल में आए। तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और हम फेल हो रहे हैं, तो इसकी गारंटी ये लोग तो लेंगे नहीं। और हमारे साथ साथ हमारे हमसे नीचे क्लास के लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी अगली बार बोर्ड देना है, उनका भी भविष्य खराब होगा, हमारा भी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर आए और हम लोग पढ़े। और ये लोग केमिस्ट्री का टीचर चाहिए। कौन आरोप लगा रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं? एक लोग करके बताओ। तुम लोग को पढ़ना है अभी रीमा में वो नहीं है कि तुम लोगों को इसी में पढ़ना है। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। नाम क्या फिर से बोलो। हम लोग किसी भी चीज का नहीं आवाज उठाते हैं। हम लोग बोले और छोटा सा साइन कर रहे हैं, बोलने फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर फीस ले रहे लोग। 6 महीने का फीस लिया मुझसे 812 रुपए। एडमिशन करवाए, फॉर्म लिए 650 बोलो की तो आवाज जाएगा। 150 पूछे हम लोग सर, तो बोले तुम लोग दान कर दियो। हम लोग अभी कम्युनिटी में 500 रुपए क्यों? उनसे पूछा गया तो बोलते हैं ये मैनेजमेंट का है, ऐसे बोल के हम लोगों को बात टाल दिया जाता है। कौन बोला है मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ अंदर बोले वहाँ पर कि ये ऐसे सरकारी स्कूल पैसे होता है, क्या नाम हम लोग कुछ पता है क्या? कौन टीचर बोले हैं? उनका नाम नहीं पता। जो फॉर्म देते उन्होंने बोला ऐसा टीचर मेरे कोई टीचर थे वहाँ से, उन्होंने उनका नाम नहीं अम्बिका शायद नाम उनका बोल रहे हैं। उन्होंने फॉर्म देते हम लोगों को, तो उन्होंने ऐसा बोला और फिर गए चलो, फिर उसके बाद कोई बात नहीं लेते एक्शन आगे। तो यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई टीचर ने बोला कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है, कोई हड़का यहाँ पे कोई धमका भी रहा था? धमका रहा था, क्या टीचर का नाम है? अच्छा, तब क्या बोली आप? वो मैम रीमा पांडे। अच्छा, क्या बोली रीमा पांडे? बैठ जाओ, अच्छा नहीं मतलब कि सर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब तुम लोग यहाँ पर धमकी दे रही है, हम लोग को मारेंगे, वो उठवा देंगे यहाँ से। कह रही है हम लोग कह रही है ना, बोल रही है कि तुम लोग पढ़ना इसी स्कूल में पढ़ना है। तुम लोग इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे हो? तुम लोग इसी स्कूल में पढ़ना है ना। हम लोग इसी स्कूल में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर टीचर रहेंगे ही नहीं। हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये ऐसे बोल रही है। ऐसी हमारी टीचर, ऐसी गुरु है हमारी। और सर बोले थे हम लोग क्लास नहीं करेंगे, आप घर में पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं लोग कि क्या करोगे तुम लोग घर पे पढ़ के? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, स्कूल में तो लोग पढ़ घर पे नहीं पढ़ पाओगे। हाँ। तो इनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ। तो इनके भी तो बच्चे होंगे। हाँ। तो क्यों नहीं अपने भी बच्चे यहाँ पर लेकर आकर पढ़ाएं?
नहीं हम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ हम अनजान रहेंगे। हाँ। नहीं तो हमारी भी माँ है, हमारे भी बाप है, हम उनका भी तो कुछ कर्ज उतारेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे, कोई कुछ आप किसी लोगों को टीचर ने कुछ आश्वासन बोला? क्या मिला है? आश्वासन यही मिला है कि 24 घंटे बाद लेकर आकर टीचर ने 48 घंटे बाद। अगर 48 घंटे बाद नहीं आते तो आप लोग क्या करेंगे? अगला 48 घंटे क्या वो होगा? नहीं आए तो हम फिर से यहीं पर धरना देंगे। पार्टी अच्छा, क्या मामला क्या है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? शिक्षा के लिए यही समाधान करना, यही प्रॉब्लम उन लोग का है बस। हाँ। सर आप बताइए, हम लोग आप तो केमिस्ट्री का सिर्फ इसे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था, अब तो फिजिक्स का भी प्रॉब्लम दिया। हम लोग रसीद पे लिखे 500 और लिए 650, अब उसको फीस अलग लिए 800। किसको किसको फीस जमा किया था आपने? हम लोग अरे सर वो चपरासी एक है अंकल जी, टीचर ही मान लीजिए, वही ले रहे हैं बोलते हैं ना। टीचर का नाम बताओ। दिखे भी ना, लोग बोल रहे ना, टीचर बोले तो बच्चे लोग नेता लोग बन रहे हैं। सही बात पे नेता क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं आपकी? अगर मान लीजिए हम लोग कोचिंग कर ले रहे हैं तो हम लोग कहीं पढ़ लेंगे, जो बच्चे गरीब है वो कहाँ से पढ़ेंगे कोचिंग? सबसे पैसा लेंगे जो लोग गरीब है, इसी गरीब के लिए सब लोग इसको सरकारी पढ़ रहे हैं, तो ये लोग पैसा लेंगे तो कहाँ से कोई पैसा देगा? बस हमको केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, चाहिए, फिजिक्स का भी चाहिए। बस मात्र 4-5 महीने बचा है, हम लोग कैसे मोटिवेट कभी नहीं पढ़ाएंगे। हम लोगों के पास भी जो बच्चे आएंगे उनका भी भविष्य खराब होगा हम लोगों के साथ साथ। चाचा आपका? संतोष कुमार राय। अच्छा, क्या मामला था कि हम बच्चों सब धरना प्रदर्शन कर रहे थे? इनका शोषण होता है। डीआई साहब ने कई बार कहा हाँ। फीस वापस करो उनके अकाउंट में, लेकिन यह प्रिंसिपल साहब कभी वापस नहीं किए और उन बच्चों का शोषण कर रहे हैं। जहाँ फ्री में शिक्षा देनी है, हाँ। ये सरकारी संस्था थी, ये प्राइवेट फर्जी कमेटी बनाकर और उसको अखिलेश चंद्र को जो है सचिव बना दिया गया और लड़कों का शोषण हो रहा है और इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट भी फर्जी लोग कर रहे हैं, जो है लिपिका और सालों का। क्या मांगे हैं आपकी? और मांगे बच्चों के साथ न्याय किया जाए। अधिकारी जो जब कर रहे हैं कि जो इनका पैसा वापस किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके अकाउंट पैसा वापस कर दिया जो लिया गया अनर्गल। बच्चों की मांग की मरम्मत के लिए लिया गया है, लाइब्रेरी के लिया गया है, तरह तरह से हमेशा फीस ली जाती बच्चों से। बच्चों की मांग की केमिस्ट्री टीचर के लिए, केमिस्ट्री टीचर 48 घंटे में बोले हैं कि आ जाएंगे। वो अपने मन से पद संयोजित करते हैं, जबकि सिस्टम ने सब सारा पद सृजित किया है। ये लोग अपने मन से मनमाने ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बार ऐसा था 4 अध्यापक हो गए थे, पीटी अध्यापक यहाँ, जबकि एक ही पद था। अभी बच्चे सब धरना दे रहे थे। पुरानी संस्था है, यह इसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। यहाँ पे बच्चे सब धरना दे रहे थे। यहाँ पे कोई टीचर महिला आई है, उनको हड़का रही थी बच्चों को कि अभी तुमको यहीं पे पढ़ना है, ये बात वो बात। सब बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब करेंगी। बच्चे अपनी बात किससे कहेंगे? अधिकारी का कहा गया, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। उनका अधिकारी ये बात नहीं मानना चाहता, प्रिंसिपल ये बात नहीं मान रहा है, कमेटी नहीं बात मान रही। कमेटी शोषण कर रहा है इन लोग का, बच्चों का। और तो सरकारी संस्था का जो जमीन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अनावश्यक प्रिंसिपल मुकदमा लड़ता है, अनावश्यक, न कोई सबूत है, साक्ष्य है, और दूसरे को कब्जा करा रहा है। यही रामचंद्र यादव की जमीन कब्जा करा है, उनको पार्टी नहीं बनाया है, पूरी जमीन उनका कब्जा करा दिया है। छात्रों की ओर से स्कूल से शिक्षक से संबंधित समस्या की सूचना पुलिस को दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि मामले की सूचना संज्ञान में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक स्कूल में टीचर संबंधी समस्या को लेकर बच्चों द्वारा अवगत कराया गया था। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि छात्रों की शिकायत के बाद संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और विद्यालय में शिक्षकों की कमी कब तक दूर होती है। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास। नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स,
आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।